हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आज मैं बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीद कर पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तक में इन्होंने बहुत अपने अनुभव शेयर किया है। तब तक के लिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, आपके जो कि मेरे को भी काम देगा, समय बचेगा। तो अवास्तविक कहता है कि जब कोई आदमी इस बिजनेस में आता है तो लोग खुद को या बिजनेस के कुछ सामान्य कारणों की वजह से असफल कह देते हैं। पहला है अवास्तविक उम्मीदें। कुछ लोग यह बिजनेस अवास्तविक उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं और जब यह पूरी नहीं हो पाती तो बिजनेस पर दोष लगाकर उसे छोड़ देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक लॉटरी है और जिस तरह हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और अपने भाग्य की घंटी के बजने का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह ये लोग कुछ उत्पाद खरीदते हैं और फिर अमीर होने का इंतज़ार करते हैं। कुछ अन्य लोग 2-3 लोगों को लेकर आते हैं और यह फिर सोचकर काम करना बंद कर देते हैं कि अब उनका काम पूरा हो गया, अब ये लोग आगे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि उनके अपलाइन या उनका सिस्टम अब उनके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उन्होंने तो कुछ उत्पाद खरीद कर पहले ही उन पर बड़ा उपकार किया है। कहता है कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया उनके दरवाजे पर आकर खटखटाए, वो भी तब जब उन्होंने किसी को इस बिजनेस के बारे में बताया ही नहीं है। अगर किसी परंपरागत बिजनेस में 3 से 5 साल में सफलता मिलती है तो लोग इसे सही समझते हैं, और वही लोग जब इस बिजनेस में कुछ ही दिनों और सप्ताह में अपार सफलता की उम्मीद रखते हैं, वह भी पार्ट टाइम काम करते हुए। कई बार स्पॉन्सर भी कुछ चीज़ों को ओवर कमिट करके गलत अपेक्षा बना देते हैं और बाद में उन अपेक्षाओं को पूरा भी नहीं कर पाते। कुछ लोग यह सोचकर बिजनेस शुरू करते हैं कि इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, पर कुछ मीटिंग हो जाने के बाद वह महसूस करते हैं कि इसमें बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए वो तैयार नहीं होते। मुश्किल यह है कि बहुत सारे लोग यह समझने से पहले ही काम करना छोड़ देते हैं कि यह बिजनेस ज़िंदगी को बदलने वाला है। निराशा और काम छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है गलत उम्मीदें। दूसरा है कि कम प्रवेश लागत के कारण वैसे लोग शुरू करते हैं जो गंभीर नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग नहीं के बराबर राशि लगती है और वो भी उत्पाद और सेवा के रूप में तुरंत वापस आ जाती है। इस कम प्रवेश लागत के कारण कोई भी यह बिजनेस शुरू कर सकता है, और उसमें से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उनको यह भी नहीं पता कि इस बिजनेस में हर दिन हर हफ्ते कितनी कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। कहता है वास्तव में उन्होंने यह बिजनेस शुरू ही नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ कुछ शॉपिंग की थी। उन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा जिसके साथ कुछ सामान सांत्वना के रूप में मिल गया। न तो उन्होंने सही से कोई ट्रेनिंग की होती है, न ही कोई मीटिंग आयोजित की होती हैं। उसमें से अधिकांश लोग कुछ ही दिन और हफ्तों में यह काम छोड़ देते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो यह कहती है कि यह बिजनेस नहीं चलते। तीसरा, शून्य विनिकास लागत, जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण इसे छोड़ना आसान होता है। उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है। हर बिजनेस एक बुरे और अच्छे दौर से गुजरता है, पर बिजनेस करने वाले लोग इसे इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि इसमें भारी निवेश, स्टाफ, कार्यशील पूंजी, मार्केट में पैसे लेना, स्टॉक, एक अच्छे ऑफिस और अन्य कई ढांचागत निवेश लगे होते हैं।
अगर मालिक बिजनेस छोड़ देगा तो यह सब जीरो हो जाएगा। इसीलिए कितनी भी हानि और संघर्ष के बाद भी यह बड़ा एग्जिट कॉस्ट लोगों को बिजनेस में बनाए रखता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसकी जीरो सेटअप कॉस्ट है, इसीलिए इसे बंद करते समय कोई वित्तीय हानि नहीं होती। इस जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण ही लोगों को थोड़े से संघर्ष को देखते ही बिजनेस छोड़ देना आसान हो जाता है। चौथा, सपनों की कमी। वास्तव में अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से खुश भी नहीं हैं, पर वह इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। उनमें से अधिकांश लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबंध होने के लिए तैयार नहीं है। यह प्रतिबद्धता सपनों से और अपने उद्देश्यों की स्पष्टता से ही आती है। पाँचवां तथा ध्यान की कमी। अधिकांश लोग यह बिजनेस अपनी जॉब और प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। लोग इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि से समय बचने के बाद ही करते हैं। लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन से पहले से ही बहुत तनाव है, इसीलिए यह बिजनेस नज़रअंदाज हो जाता है। इसके लिए समय नहीं मिल पाता। पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी न मिले तो उसका नष्ट होना तय है। कहता है सिस्टम के तहत काम करना और सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। हर व्यक्ति को इस बिजनेस को करने के बारे में अपनी एक अलग धारणा और सोच है। उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि इसे कैसे किया जाए, और इस संबंध में सिद्धांतों और सही कार्यशैली के सीखने में अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। गलत तरीके से बिजनेस करने से जीरो रिजल्ट और निराशा मिलती है, फलतः वह बिजनेस छोड़ देते हैं। सामान्यतः जो लोग इसे छोड़ देते हैं वह इस संबंध में कभी कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं होते, या उन्होंने जो बिजनेस को सही से समझा ही नहीं होता। गलत धारणाओं के साथ काम करना। अधिकांश लोग इस बिजनेस के बारे में एवं स्वयं के बारे में गलत धारणा रखते हुए शुरू करते हैं। लोगों के भीतर जो कुछ गलत धारणाएं हैं वे इस प्रकार है: मैं बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बिजनेस के लिए तैयार होगा, मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझे यह बिजनेस करते देखना नहीं चाहेंगे, मैं बिजनेस करने लायक नहीं हूँ, यह बिजनेस मेरे लायक नहीं है। अगर आप खुले दिमाग से अपने उन धारणाओं को टेस्ट करने का साहस रखते हैं तो आप आसानी से सच देख सकते हैं। जब आप बिजनेस में लोगों से बात करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बिजनेस के लिए खोज करते हैं और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो आपको बिजनेस की सच्चाई के बारे में स्वयं पता चल जाता है, जिससे आप अपने मन की गलत धारणाओं के बाहर निकाल सकते हैं और अपने मन में स्वयं के लिए और बिजनेस के लिए सही और सशक्त धारणाएं बना सकते हैं। कहता है अधिकांश लोग अपनी गलत धारणाओं पर विचार ही नहीं करना चाहते, इसीलिए वह बिजनेस छोड़ देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी गलत धारणाओं को मजबूती मिलती है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 साल से इस बिजनेस को अपने दिल और आत्मा के साथ करते हुए इन्होंने पूरे विश्वास और आस्था के साथ ये कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। आप किसी भी मापदंड पर इस बिजनेस को तुलना अन्य बिजनेस से करें, जैसे कि शुरुआती निवेश पर रिटर्न, लाभप्रदता, काम पूरी होने की अवधि, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना, जीरो रिस्क, निर्धारित लागत, स्थापना में आसानी, समय की स्वतंत्रता, पैसों की स्वतंत्रता, तनाव मुक्त संचालन आदि। आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को किसी अन्य बिजनेस अवसर की तुलना में कहीं अच्छा पाएंगे।
इस इंडस्ट्री की विशेषता इसका आधारभूत सिद्धांत, काम करने की प्रणाली और पूरे बिजनेस इसे कम समय में मिलने वाले लाभ बहुत अच्छे हैं, साथ ही अविश्वसनीय भी है। सिर्फ इस विचार के साथ काम शुरू कीजिए कि आप सर्वोत्तम टीम के साथ सही कंपनी में सही समय में सही बिजनेस कर रहे हैं। सिस्टम को 100% पालन कीजिए, अपने काम में पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, संयम रखें। सफलता समय लेती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इस यात्रा पर निकल जाने के बाद आपको मदद मिलती रहेगी और आप रास्ते में कई अच्छे दोस्त भी बनाएंगे। इस बिज़नेस के लिए आपको 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती हैं। आपके कुछ सपने हैं, आपके पास बिजनेस करने का कारण होना चाहिए, आप सीखने को तैयार हों और इस बिजनेस की ज़रूरत के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। आप कुछ महीने से लेकर सालों तक इस सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप उपरोक्त और तो आप कुछ सीखने को तैयार हैं और इस बिज़नेस की ज़रूरत के अनुसार खुद को बदलने को तैयार हैं। आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। अगर आप उपरोक्त चीज़ें कर सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की श्रेष्ठ मार्केट में सही समय पर आप सही बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया को आज इस बिज़नेस की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। करोड़ों लोग इस बिज़नेस की सही शक्ति के साथ शुरू करना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वह सही व्यक्ति बने और इस बिज़नेस के ज़रिए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में संपन्नता का स्रोत बने। यह पुस्तक आपको एक सफल नेटवर्क मार्क तो कहता है कि आग्रह करता हूं कि आप वह सही व्यक्ति बने, इस बिज़नेस के ज़रिए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में संपन्नता का स्रोत बने। यह पुस्तक आपको एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने की सारी जानकारी, सभी कौशल और सही मानसिकता देगी। इस पुस्तक से लिखे गए सिद्धांतों का पालन करें। जब जब आप कहीं अटक जाएं तो इस पुस्तक को फिर से पढ़ें। बहुत जल्द आपके सपने को साकार होने लगें। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत जल्द अपने अगले नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर बनेंगे, जो अपनी टीम के अपने जैसे कई मिलीनियर बनाएंगे। तो बिजनेस की आधारभूत शिला के कुछ सिद्धांत। ओके।